हर किस्म की हम्द सना, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, मालिकुल अल्लाम, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, फ़आलुल लिमा युरीद, अला कुल्लि शैइन कदीर ज़ात के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया व रुसुल, इमाम आज़म, रहबर आज़म, मुर्शिद आज़म, कायद आज़म, शफ़ी आदम, हादी आज़म, रहबर आज़म, मुजाहिद आज़म, अहमद मुस्तफ़ा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा, मुतहरा, मुज़िक्का और मुनज़्ज़ा पर आज मुस्लिम दुनिया में बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बिगाड़, फसाद, बर्बादी और अवामुन्नास की परेशान कुन जिंदगी, मुआशी, माशरती दिगरगों हालात, सारा दिन आप मीडिया पे तबसरे सुनते हैं। हर एक दूसरे को मुजरिम ठहरा रहा है। हुक्मरान कहते हैं कि इस बर्बादी के पीछे अपोजिशन का हाथ है। अपोजिशन कहती है कि ये सारी बर्बादी इन हुक्मरानों की वजह से है। कोई फौज और एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार दे रहा है। इन सब हालात में कोई भी ये नहीं समझता कि इन सारे हालात के अंदर भी मेरा कोई किरदार है, मेरा भी इस बिगाड़ के अंदर, फसाद के अंदर कोई हिस्सा है। मैं भी इस मुस्लिम दुनिया को खराब करने में, इसका मजाक बनाने में और इसके हालात को खराब करने में मुआवन हूं। यकीनन जब नेकी होती है तो नेकी की अपनी एक खुशबू है और नेकी से मुआशरा खुशबूदार हो जाता है। जब बुराई होती है, शर का काम होता है, बदी की जाती है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी होती है, तो ये शर की बदबू, ये गुनाह की बदबू माशरे को आलूदा करती है। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, उसके असरात हमारी अपनी ज़ात पर भी होते हैं और मुआशरे पर भी होते हैं, हत्ता कि हमारी घरेलू जिंदगी के साथ साथ पूरी कौम के ऊपर उसके असरात होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को हाथ के इशारे से फरमाती हैं कि इसका कद छोटा है। हाथ के इशारे से बताया, यानी जुबान से नहीं कहा
कि ये टैनी है, ये बौनी है, इसका कद छोटा है, ये नहीं कहा, हाथ से इशारा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आयशा, ये जो तुमने गुनाह किया है, जो उसको हाथ के इशारे से छोटे कद वाली कहा है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर का रंग तब्दील हो जाए। अभी जुबान से नहीं कहा, अभी हाथ का इशारा किया है, तो हाथ के इशारे से उसके असरात देखिए। एक रवायत में आता है, अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो सारा समंदर कड़वा हो जाए। हम इस हदीस की रोशनी में अपना जायजा लें तो हमारे शब रोज के अंदर हम एक दूसरे का कितना मजाक उड़ाते हैं। जिस्म का भी मजाक उड़ाया जाता है, कद का भी मजाक उड़ाया जाता है, हत्ता के उसकी बोली का भी मजाक उड़ाया जाता है, जबकि हर इंसान को बनाने वाली जात अल्लाह की है, वो खुद ब खुद कोई भी नहीं बना, ना मैं बना। शायरों ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कहते गए अल्लाह बनाता गया, लेकिन उनको भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, ये छोटा सा बज़ाहिर गुनाह समझते हैं और इसके ऊपर पूरी पूरी हमारी थिएटर की और फिल्म की इंडस्ट्रियां चल रही हैं। हम पैसे देकर ये जुगतें देखने भी जाते हैं और इनसे लुत्फ लेने जाते हैं। उन पैसों का भी हिसाब होगा और जिस नाजायज शुगल में हम मुब्तला हुए उसके असरात हमारी जात के ऊपर भी हो रहे हैं, हमारे घर के ऊपर भी हो रहे हैं, हमारे मुआशरे के ऊपर भी हो रहे हैं। तो गुनाह कैसा ही क्यों ना हो, जिम्मेदार सब लोग हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सुबह ता शाम रात गए तक मीडिया, सोशल मीडिया एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता हुआ नजर आता है। ये सारा जो ज़राए अबलाग हैं, ये जो जर्नलिज्म है, ये अखबारात की, ये मीडिया की दुनिया है, इसको पढ़ाया ही ये जाता है कि तुमने खबर को कैसे रंग देना है, तुमने खबर को कैसे बढ़ाना है, कैसे सनसनीखेज बनाना है कि लोग चौंक जाएं। जितना चौंकेंगे, जिस कदर उनके दिमागों पे बुरा असर होगा, उसी कदर तुम्हारा चैनल कामयाब होगा। इसका सारे का सारा दारोमदार ही इस बात के ऊपर है। तो हम शायद इसको मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है। हत्ता कि इसको देखने वाले की बसारतें मुतासर नहीं हो रही, बल्कि उसका दिमाग और उसकी रूह भी मुतासर हो रही है। तो गुनाह कैसे ही क्यों ना हो, हम समझते हैं कि उसके असरात नहीं है। एक गुनाह इनफरादी तौर पर होते हैं और बाज गुनाह ऐसे होते हैं जिनके इज्तिमाई तौर पर लोगों के ऊपर असरात होते हैं। वो माशरे की इज्तिमाइयत को बर्बाद करते हैं, वो माशरती जिंदगी को मुतासर करते हैं। इसको यूं समझिए, अगर माशरती गुनाह होंगे तो असरात भी माशरती होंगे। अगर गुनाह मुआशी होंगे तो उसके असरात भी मुआशी होंगे। अगर गुनाह जो है वो हमारी आइली जिंदगी से मुताल्लिक होंगे तो उसके असरात घरों के ऊपर होंगे। तो जैसे गुनाह होंगे वैसे ही उनके असरात होंगे। अब ये तो मीडिया है, दुनिया है, हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अल्लाह ताला से सवाल करें, क्या ये हुक्मरान जिम्मेदार है? क्या ये इंतजामिया जिम्मेदार है? क्या रियासत के जिम्मेदारान ये ही जिम्मेदार है? अब असल बात यह है, एक जुमले के अंदर हम दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं, सिर्फ एक जुमले से।
वो जुमला क्या है? जिस जात ने कायनात को बनाया है उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें हल दे देगा। वो इन मुश्किलात का, इन मसाइल का और जो ये मुआशरे की अबतरी है इसका हल देगा। ये कुरान पाक एक ऐसा मोजज़ा है कि ये जिंदगी के हर दौर में, हर किस्म के हालात में इंसान से और इंसान के मसाइल से गुफ्तगू भी करता है और उसका हल भी पेश करता है। और यकीनन जिसने कायनात को बनाया है, इंसानों को बनाया है, जो हल उसके पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है? ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों, ये जो बहर के अंदर, ये जो बर्र के ऊपर, ये खुश्की के ऊपर, ये तरी के ऊपर, ये जितना भी फसाद है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ए लोगों, ए इंसानों, ए मुसलमानों, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू, हम तुम्हारे बाज गुनाहों के ऊपर तुम्हें मजा भी सिखाते हैं, तुम्हें सजा भी देते हैं, तुम्हें हलाते हैं। किस लिए हलाते हैं? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम वापस पलट आओ, अपने असल दाता की तरफ आ जाओ, अपने असल मुश्किल कुशा की तरफ आ जाओ और असल हाजत रवा के पास आ जाओ, जो इस सारे निजाम का खालिक है उसके पास आ जाओ, उसके पास आ जाओ जिसने कायनात को बनाया है, ताकि तुम्हारे मसलों का हल निकल सके। लेकिन ये समझ लो कि इसमें बाकी सब लोगों के जितना कसूर है, मेरा और आपका भी उतना ही कसूर है। बिमा कसबत ऐदिन नास, ये हमारी अपनी कमाई है। ये हुक्मरानों का जालिम होना, ये बारिशों का बेमौसम बरसना और पैसे होने के बावजूद अशिया की किल्लत होना, ये महंगाई होना, ये बैरून कुव्वतों का हमारे ऊपर जबरदस्त होना और हमारे ऊपर काबिज और मुसल्लत होना, इसके पीछे हमारे अपने करतूत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार आदमी जब दुनिया से रुखसत होता है, उसको मौत आती है, तो उसकी मौत के ऊपर ना सिर्फ इंसान बल्कि शहर, जानवर और दरख्त भी आराम में हो जाते हैं। सिर्फ एक बदकार की बात हो रही है। एक बदकार, एक गुनाहगार दुनिया से रुखसत होता है तो जमीन पर शजर, हजर, जानवर, इंसान, ये सब सुकून में हो जाते हैं। यानी उस एक बदकार की बदकारियों की वजह से माशरे के ऊपर किस कदर असर पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पर हमारी इस्लाह फरमाई। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन कसबत ऐदीकुम, सूरह शूरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो भी तुम्हें मुसीबतें मिल रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जिन तकलीफों में तुम मुब्तला हो, बिमा कसबत ऐदीकुम, ये सब की सब ये तुम्हारे अपने किरदार की वजह से है, ये तुम्हारे अमाल की वजह से है, ये तुम्हारे अफ़आल की वजह से है। वयाफू अन कसीर, अभी तो मैं बहुत सारी गलतियां माफ कर देता हूं, अगर सब गलतियों पे पकड़ने लगूं, अल्लाह की कसम, जमीन के ऊपर अल्लाह फरमाता है एक जानवर भी जिंदा ना रहे। मैं साथ ही साथ माफ करता जाता हूं। मैंने पहले जो आपके सामने आयत पढ़ी वो सूरह रूम की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल सीरू फिल अर्स, लोगों जमीन में जरा चल फिर के देखो, फंजुरू कैफ़ काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, हमने तुमसे पहले लोगों का क्या अंजाम किया।
कान मिनल मुशरिकीन अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर मुशरिक थे। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने खालिक को छोड़ दिया था, अपने मालिक को छोड़ दिया था, सुपर पावर को छोड़ दिया था, उन्होंने अपने असल दाता को छोड़ दिया था और उन्होंने जमीनी खुदा बना लिए थे। जब खुदा जमीनी होंगे तो फिर जुल्म तो होगा, जब आसमानी खुदा होगा तो रहमतें बरसेंगी, माफिया मिलेंगी, और जब जमीन वालों को खुदा बनाया जाएगा तो फिर जमीन जुल्म से भर जाती है, फिर जमीन ज्यादतियों से भर जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बेटी जवान हो जाए, बहन जवान हो जाए, आपके घर में रिश्ता आता है और तर्ज़ौना दीनहु व खुलुकहु, आपको उसका दीन भी पसंद आ जाता है, आप उसके अखलाक को देखते हैं, उसका अखलाक भी अच्छा है, लड़के का दीन भी पसंद आ गया, लड़के का अखलाक भी पसंद आ गया, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी और बहन का निकाह कर दो, उसकी शादी कर दो, उसको बूढ़ा ना करो, उसकी उम्र ज्यादा ना होने दो। जब भी अच्छा रिश्ता मिल जाए, बेटी बालिग है, बंदा दीनदार है, उसका अखलाक अच्छा है। हम क्या देखते हैं? हम अखलाक नहीं देखते, हम उसका दीन नहीं देखते, हम कुछ और देखते हैं। वो भी अल्लाह के रसूल ने बताया है, तुम सिर्फ माल देखते हो, तुम सिर्फ हुस्न देखते हो, तुम उसका हसब नसब देखते हो, जबकि मैं मोहम्मद वही की तालीम दे रहा हूं कि रब्बे ताला ने फरमाया है कि तुम दीन देखा करो, तुम उसका अखलाक देखा करो। अब इस पर गौर कीजिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम आगे से क्या कहते हैं? मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, अभी वो मास्टर कर रही है, मास्टर से फारिग होगी, डॉक्टर बनेगी, हाउस जॉब कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, हम फिर उसकी शादी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसको लेट करते हो, जबकि ये दोनों चीजें तुम्हें मिल रही है, इल्ला तफअलू तकुन फिल अर्ज़ि फितना, तो जमीन फितने से भर जाती है, व फसादुन अरीज, और ऐसा फसाद जमीन पर फैलता है जिसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। आप इसको मामूली ख्याल करते हैं, हम इसको बहुत मामूली लेते हैं, बच्ची है, जब दिल चाहेगा उसकी शादी कर देंगे, लेकिन ये कितना बड़ा फितना है, कौन कह रहा है? हकीमुल उम्मत फरमा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दाना फरमा रहा है, दुनिया की सबसे महबूब हस्ती फरमा रही है, वो फरमा रही है जो अपनी मर्जी से नहीं बोलती, जो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करती। तो अगर हम इस गुनाह से बाज नहीं आते, ये गुनाह है, ये ज्यादती है, माशरे के ऊपर ज्यादती है, बेटियों के ऊपर ज्यादती है, अपने बेटों के ऊपर ज्यादती है। जब हम ये ज्यादती करते हैं तो जमीन में फितना फैलता है और उसके साथ साथ जमीन फसाद से भर जाती है। हम समझते हैं फसाद शायद जुलूस निकालने को कहते हैं, फसाद सिर्फ जो है वो झगड़ों को कहते हैं, वो खाना जंगी को कहते हैं, लेकिन फसाद का बहुत वसी मफहूम है, इंशाअल्लाह उसको तफसील से अर्ज करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार कर दिया, हम इस पर बाज नहीं आते। तो मेरे भाइयों, अगर जमीन पर फितना फैल रहा है, फसाद फैल रहा है, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो बच्ची का बाप है, वो बच्ची वाला है, वो बहन वाला है, जो जानबूझकर एक अच्छे रिश्ते को नजरअंदाज कर रहा है। तो अगर हम मुआशी जुराइम करेंगे, मुआशी गुनाह करेंगे, तो उसके असरात भी मुआशी होंगे। उसकी मिसाल क्या है? आप सूरत कहफ को पढ़ें
तो सूरत कहफ के अंदर आपको खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा नजर आता है। उसके अंदर एक मुकाम पर खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार तामीर कर रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इस दीवार के नीचे खजाना है, ये बच्चे अभी छोटे हैं, मैं इसलिए इस दीवार को बना रहा हूं कि जब ये बड़े होंगे तो इस दीवार के नीचे से अपना खजाना निकाल लेंगे। मेरे भाइयों देखो, अल्लाह उन बच्चों के खजाने की हिफाजत फरमा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसके पीछे अमल क्या है? क्या बच्चे बहुत नेक हैं? नहीं मेरे भाइयों, बच्चे नेक नहीं। कुरान की सैयद पर गौर करें, आप हर जुमे पढ़ते होंगे, मेरा गालिब गुमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक पूरे हफ्ते के गुनाह माफ होते हैं। तो उसमें वजह यह बयान की गई है कि बच्चों का कोई कमाल नहीं था। काना अबूहुमा सालिहा, उनके जो वालिद थे वो नेक आदमी थे। उनके वालिद की नेकी की वजह से अल्लाह ने उनकी औलाद के मुस्तकबिल की हिफाजत फरमाई, उनके सरमाए की हिफाजत फरमाई। आज मुआशरे के अंदर किस कदर मुआशी मसाइल हैं और हर शख्स माली तौर पर गैर महफूज तस्वर किया जा रहा है। अगर हम चाहते हैं, ये वाकया हमें बताता है कि अगर अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को, उसके सरमाए को महफूज करना चाहते हो तो नेक बन जाओ। गुनाहों को छोड़ दो, नसियान को छोड़ो, मासियतों को छोड़ो, ज्यादतियों को छोड़ो, जुल्म को छोड़ो। जुल्म कोई और नहीं करता, हम खुद अपनी जानों पर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा कान रब्बुका लियज़लिमहुम, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह फरमाता है, वमा कान रब्बुका लियुहलिका लियहलिकल कुरा बिजुल्मिन, अल्लाह किसी बस्ती पर जुल्म नहीं करता। व अहलुहा मुस्लिहून, जबकि उसके रहने वाले नेक हो। हमारे गुनाहों की वजह से बस्तियों पर अजाब आता है। ये कहत हमारी गलतियों की वजह से आता है। महंगाई हमारी गलतियों की वजह से होती है। मैं हुक्मरानों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहा कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन जब आप अहदीस को पढ़ेंगे, जब आप कुरान और हदीस का मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हुक्मरान हमारे ऊपर आए हुए हैं, ये भी हमारी गलतियों की वजह से आए हुए हैं। इसमें भी हमारा अपना अमल दखल है, हमारे अपने अमाल का अमल है, दखल है, और हमारे अपने करतूत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम कम तोलना शुरू कर देती है, अल्लाह ताला उस पर 9-10 किस्म के अजाब मुसल्लत करता है। सिर्फ एक बुराई की वजह से, कम तोलने की वजह से। इस कम तोलने के लिए अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत उतारी है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। ये कम तोलना, माप तोल की कमी के बारे में शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का भी तज़किरा किया। वो कम तोलते थे, अल्लाह ने चीख के जरिए उनको घरों के अंदर हलाक कर दिया। आज अगर मैं गौर करूं तो मेरे मुआशरे में मैं वो जुर्म कर रहा हूं जो पिछली कौमों ने किए, और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजाएं दी, और उन सजाओं का तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ताकि हम उसको पढ़ के अंदाजा कर लें कि इस बुराई की वजह से ये सजा मिली, इस बुराई की वजह से ये सजा मिली। कितनी सादा बात है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह कुरान में बता रहा है कि मैंने कम तोलने की वजह से उनको बर्बाद कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को
बच्चों से ज्यादती करने की वजह से मैंने कंकर मार मार कर बर्बाद कर दिया। मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बदतमीजियों पर, नबी की गुस्ताखियों के ऊपर उनको जलील और रुसवा कर दिया और उनको पानी में गर्क कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये सारे किस्से क्यों बयान किए हैं? भाइयों, अगर गौर करें, मैं और आप गौर करें, तो ये सारी बुराइयां आपको हमारे मुआशरे के अंदर ये कलील नहीं कसीर मिलेंगे, ये आपको वाफिर मिलेंगे, थोक के हिसाब से मिलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि कुरान मजीद के अंदर जिन कौमों की बर्बादियों का तस्करा है, वो सारी की सारी बुराइयां आज मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों के अंदर मौजूद है। गोया ऐसा महसूस होता है मुसलमान जानबूझकर कर रहा है। जब अल्लाह बता रहा हो, जैसे बाप अपने बेटे को कहता है बेटा ये काम ना करो, बार बार कहता है, बेटा बात नहीं मानता, जब वो बर्बाद होता है, उसका मुस्तकबिल खराब होता है, फिर वो चीखता है, तो गोया उसने जानबूझकर अपने आप को बर्बाद किया। हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों को, उसके फरामीन को, उसके कुरान को निगलेक्ट करके, उसको नजरअंदाज करके, उसको पसे पुश डालकर और उसको ना खोलकर और उसको ना समझकर हम बर्बाद हो रहे हैं। कैसे हो सकता है एक आदमी के सामने एक चीज का अंजाम हो और फिर भी वो गुनाह करे? आज हमारे मुआशरे के अंदर आप देखिए, हम औरतों को नंगा देखना चाहते हैं और औरतें मुआशरे के अंदर नंगी होकर आ रही हैं। हमारे मुआशरे की औरत, मुसलमान की औरत, मुसलमान की बीवी, मुसलमान की बेटी, मुसलमान की बहन हाफ बाजू पहनकर बाहर आती है और हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुआशरे के अंदर इस तरह औरतें बाहर निकलेंगी और उन्होंने बारीक लिबास पहने होंगे, मैंने पिछले जुमे मिसाल दी थी केले की, कि जब केले का छिलका उतर जाता है तो उस पे जरासीम हमला करते हैं, उसको जानवरों के अलावा कोई खाने को तैयार नहीं होता। इसी तरह वो औरत जो अपना छिलका उतार देती है, अपना बुर्का उतार देती है, अपनी चादर उतार कर मार्केट की, बाजार की जीनत बन जाती है, जो अपने आप को बाहर की दुनिया का खिलौना बनाना चाहती है, उसका अंजाम क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी कि जो तुम्हारे बुजुर्गों ने, पिछलों ने सुनी ही नहीं होंगी। ये अंजाम, ये बुराइयां, ये बीमारियां, ये लेबॉर्ट्रियां दिन ब दिन उनमें इजाफा और बीमारियों की समझ ना आना, डॉक्टरों को भी समझ ना आना, उसका सबब तो प्यारे आका ने बता दिया है। अगर मैं जानबूझकर वो काम करके बीमारियों में मुब्तला होता हूं और फिर मैं चीखता हूं, हाथ भी उठाता हूं अल्लाह के सामने, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे, मैं अपना वो इलाज कर ही नहीं रहा जो इलाज अल्लाह को मतलूब है। अगर मैं वो सही इलाज करूं जो इलाज असल है, मैं अपनी बहन को पर्दे में ले आऊं और कुरान के इस हुक्म को मान लूं, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपनी औरतों को कहो कि घरों में करार पकड़े, अपनी ख्वातीन को कहो अल्लाह ने उनको घरों की मलका बनाया है, वो घरों की इज्जत हैं, वो खानदानों की इज्जत हैं। वैसे हम समझते हैं, हम ज़बानी तौर पर ये कहते हैं कि ये हमारी इज्जत है, तो कोई क्या चाहेगा कि मेरी इज्जत पर मैली निगाह पड़े? बाहर ये भूखे भेड़िए इज्जतों को नोचने के लिए तैयार। मैं अपनी बेटी को, मेरे स्कूल ये मंजर पेश करते हैं, मैं अभी भी आ रहा था, स्कूल से निकलने वाली बच्चियों को देख रहा था, उनके तरह तरह के लिबास ये जिन्होंने बनाए और जिन्होंने इसको डिजाइन किया और जिन्होंने इसको रवाज दिया, जिन्होंने इसको लाजम किया,
इसके पीछे कौन है जो मेरी बेटी को पर्दे के बगैर देखना चाहता है, जो हमारी बहन को माशरे की गंदी औरत बनाना चाहता है। आप मुझे बताएं, मक्खी बैठ जाए तो बुरा लगता है, अगर गंदी गलीज निगाहें ताक़ुब करें तो क्या अच्छा लगेगा? क्या जब मैं उसको ब्यूटी पार्लर से लेकर अपनी बाइक पे बिठाकर बाहर निकलूं और फिर मुझे गुस्सा आए कि लोग इनको देखते क्यों हैं? लोग तो देखेंगे, शैतान अपना वार करेगा। शैतान ने भी नहीं माना था, मेरी गलती क्या है? आज इंसान भी मानने को तैयार नहीं कि गलतियां मेरी ही हैं। या अल्लाह तू जुल्म नहीं करता है, या अल्लाह ये बीमारियां, कोई कहता है खाने आज नाकस हो गए, खुराकें असली नहीं रही। हाँ, खुराकें भी असली नहीं रही होंगी। ये दूध में फसाद भी मैंने ही बर्पा किया है। ये गंदम में से सब कुछ निकाल के इसको फूस की शक्ल में मुझे और आपको खिलाने वाला, इसमें फसाद डालने वाला भी कोई और तो नहीं है, मैं खुद हूं। डॉक्टर भी तो मेरा अपना ही है, जो टेस्ट लिखता है, फिर दूसरी दफा जाओ तो और लिखता है, तीसरी दफा जाओ तो और लिखता है, लिखता ही चला जाता है, क्योंकि उसने लेबॉर्टरियों से मुकमका किया हुआ है। वो सौदे करता है इंसानों के, और वो समझता है कि मेरे ऐसा करने से फसाद नहीं होगा, मेरे ऐसे करने से फितना बर्पा नहीं होगा और मैं उस फितने का शिकार नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर जब मार्केट में जाएगा, अगर इसने गरीब आदमी को टीका लगाया है तो फल वाला भी इसको टीका लगाता है, दूध वाला भी इसको अपना टीका लगाता है। हम सब एक दूसरे को शिकार कर रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, हम खुद एक दूसरे के शिकारी हैं। हमने जाल लगाए हुए हैं, हम दिन रात इस दो में रहते हैं। मेरे पास माल आना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक नक्शा खींचा है कारून का। सूरत कसस को पढ़े तो 76-77 नंबर आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। ओ मेरे बंदे, मैंने जो कुछ दुनिया में तेरे लिए बनाया है उसके साथ साथ अपनी आखिरत को भी देखा कर। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, जो मैंने तेरा दुनिया में नसीब रखा है, मैं नहीं कहता कि तू उसको भूल जा, मैं नहीं कहता कि तू दुनिया को छोड़ दे, लेकिन क्या कर, वह आसिन कमा ahsan अल्लाहु इलैक। मैंने तुम्हें बड़ा खूबसूरत बनाया और खूबसूरत दिया है, जितना कुछ दिया खूबसूरत दिया। आप देखें, हमारे जिस्म पर गौर करें, ये दांतों की कुव्वत। आज जदीद दुनिया चाहती है कि पुर्जा छोटा हो, काम बड़ा हो। अल्लाह ने आंख कितनी सी बनाई, काम कितना बड़ा करती है, काम कितना बड़ा करती है। दिमाग के ऊपर गौर करो, ये कितना सा है। और दुनिया के सारे कंप्यूटर इसकी मेमोरी को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ने जब इतना खूबसूरत दिया है तो इससे काम भी खूबसूरत करो। अल्लाह कहता है इससे काम भी खूबसूरत करो। वह आसिन कमा ahsan अल्लाहु इलैक। मैंने तुम्हें दिमाग अच्छा दिया है तो उससे काम भी अच्छे करो। मैंने हाथों की कुव्वत बनाई, ये छोटा सा ढांचा, इसके अंदर कितनी कुव्वत है, इससे काम भी अच्छे करो। कुव्वत वाले को नजरअंदाज ना करो, जो सुपर पावर है उसको नजरअंदाज ना करो। वह आसिन कमा ahsan अल्लाहु इलैक। जब तुम अच्छा नहीं करोगे, जबकि मैंने अच्छा किया है। अल्लाह ने जितनी खुराक हमें दी है ना, जमीन से पैदा करता है, और खुसूसन पाकिस्तान में ये मादनियात का मुल्क है, ये जरी मुल्क है, ये सोने का मुल्क है, ये चांदी का मुल्क है, ये पहाड़ों का मुल्क है, ये सहराओं का मुल्क है, ये दरियाओं का मुल्क है, और ये चारों मौसमों का मुल्क है। चारों मौसमों का मुल्क है। हमने इसको डुबोया है, हमने इसको बर्बाद किया है, हम इसके जिम्मेदार हैं, हमने इसको खोया है। और आज भी जब इसके हालात देखते हैं, खुसूसन बलूचिस्तान के हालात देख रहे हैं। पहले बांग्लादेश टूटा,
अब बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। ये कौन है, इसके पीछे कौन है और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ माल के लिए हो रहा है, सिर्फ शोहरत के लिए हो रहा है, सिर्फ कुर्सी के लिए हो रहा है। हुक्मरानों को इसका अदराक नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं और हम भी उनकी साजिशों का, गैरों की साजिशों का शिकार होते हैं। याद रखें, दो चीजें, दो बड़े हथियार हैं कुफर के, गैर के दो बड़े हथियार, वो कौन से हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम कानू शियान लस्ता मिन फी शै। लोगों, ये जो तुम्हें फाड़ते हैं ना, फिरकों में मुब्तला करते हैं, ग्रोह दर ग्रोह बना देते हैं, इनका मैं मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं। जो फिरका वरीयत की बात करे, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया है। दूसरा हथियार, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पठानी हूं, मैं बलोची हूं। मेरे भाइयों, ये दो बड़े हथियार आज इस्तेमाल हो रहे हैं और एक अरसे से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। या तो हम कौमी असबियतों का शिकार होकर अपने ही मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, या फिरका वरीयत का शिकार होकर अपनी अलग अलग शनाख्तें एक दूसरे को काफिर करार देकर, सारा दिन फैक्ट्रियां लगी हैं काफिर बनाने की, सारा दिन मैं बलोची हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पठानी हूं। पंजाबी को मारा जा रहा है, बज़ाहिर लगता है बलोची मार रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ और समझ आती है। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ये काम करते हैं, तुम्हें तकसीम करते हैं, इनका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। इन दो हथियारों से बचो। तो मैं कारून का तज़किरा कर रहा था। अल्लाह फरमाता है, वाहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़। जमीन के ऊपर फसाद ना करो। कारून माल के पीछे भागा, कारून माल के पीछे भागा था। मूसा अलैहिस्सलाम का खालाजाद या चचाजाद था। माल कितना था आपने पढ़ा है, टाइम खत्म हो गया है। तो वो कहता था कि ये मेरी अपनी सलाहियतों की कमाई है, ये मेरे अपने हुनर की वजह से है, और कहीं ब्रेक नहीं लगती। मेरे भाइयों, आज भी हमारे हुक्मरानों के पास, सिर्फ हुक्मरानों के पास नहीं, पाकिस्तान की आवाम के पास, एक एक बंदे के पास करोड़ों नहीं अरबों खरबों के मालिक हैं, अरबों खरबों के। यही तो वजह है, वो नशा जो कारून को था, वो आज भी माल का नशा पाकिस्तानियों को भी है। ये जो कराची में 5 लोगों को मारकर वो एसी कमरे में मुजरम बैठा हुआ है, वो लड़की बैठी हुई है, वो किस नशे में बैठी है? एक तो उसने आइस का नशा किया था, लेकिन असल नशा पैसे का नशा है। कितने ऐसे मुजरम जो मुजरम नहीं है, 20-20 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है। ये बनाया किसने है? मैं जाता हूं, मेरे पास पैसा है, मैं कानून को खरीद लेता हूं और जमीन में फसाद बर्पा कर देता हूं। मैं अपने माल के साथ जमीन में फसाद बर्पा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, कितनी बातें बताऊं। ये म्यूजिक जो हम सुनते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, जो इसको सुनता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नफरत करते थे। आज सोशल मीडिया के ऊपर कोई क्लिप भी आए ना, इसलाई क्लिप, तो उसके साथ भी म्यूजिक चलता है और हम उसको जुर्म नहीं समझते। हमारे घरों के अंदर दिन रात साज बजते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे घरों में रहमतें नहीं बरसती। रहमतें कहां से आएंगी मेरे भाइयों? हम वो काम कर रहे हैं जिनसे रहमतें भागती हैं, दूर होती हैं। और ये सारी बातें एक एक करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं, अल्लाह ने कुरान में बताई हैं। मैं अगर उनसे काम ना लूं तो ये मेरी बदनसीबी है और मैं मुआशरे में फसाद फैलाता हूं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं अल्लाह बारिशें बंद कर देता है, और फिर जो बारिशें होती हैं हम खुश हो रहे हैं कि शायद ये हमारी नेकियों की वजह से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर परिंदे और जानवर ना होते तो अल्लाह कभी बारिश ना बरसाता। ये बारिशें परिंदों और जानवरों की वजह से बरसती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जमीन के ऊपर, सुनन निसाई की हदीस है, एक हद इस्लाम की जारी कर दी जाए तो 40 दिन की बारिश से बेहतर है। 40 दिन की बारिश से बेहतर है अगर एक हद नाफज हो जाए। और कितनी बदनसीबी की बात है, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पर बनने वाले मुल्क में कोई एक हद भी नाफज नहीं है, जिसकी वजह से जुराइम खुले हुए हैं और मजलूम बंधे हुए। जुराइम सरेआम है और हम मजलूम बन रहे हैं। एक अमीर भी मजलूम है, जब वो किसी गरीब के हत्थे चढ़ जाता है तो वो भी उनसे इंतकाम लेता है। खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ ना चले जाएं, हम एक दूसरे को मुजरिम ठहराते रहेंगे, मुआशरा कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये मुआशरा तब दुरुस्त होगा मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैं जो जुराइम करता हूं, मैं जो गुनाह करता हूं, मैं उन गुनाहों से बाज आ जाऊं ताकि जो मेरे गुनाहों की वजह से मुआशरे पर असरात हैं वो असरात पैदा ना हो, और मैं कल क़यामत के दिन इनफरादी नहीं इज्तिमाई मुजरम बनकर अल्लाह के हुजूर पेश ना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको सोचने समझने की और अपने जुराइम, अपने आमाल पर नजर करके सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। अगर सच्ची तौबा कर ली जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुकीला कल्बुहु, अल्लाह उसके दिल को वैसे ही उजला कर देता है जैसे वो पहले उजला था, गुनाहों से पहले उजला था। इसलिए आए अपनी इस्लाह करें, मुजरम किसी और को ना ठहराएं। वो मुजरम है तो उससे इंतकाम अल्लाह जरूर लेगा। अल्लाह का कुरान में वादा है, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम मुजरमों से बदला लेने वाले हैं। जब वो बदला मुजरमों से लेने वाला है और वो लेगा, उसका ऐलान है, तो मुझे और आपको बदला लेने की जरूरत है क्या? हम अल्लाह से बेहतर बदला ले सकते हैं? तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम अपनी इस्लाह करें, हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने बदअमालियों को रोकें ताकि मुआशरा बेहतरीन हो जाए, खुशबूदार हो जाए। अल्लाह मुझे आपको तौफीक से नवाजे। व मा अलैना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम हमारे हाल पे रहम फरमा, हमें अपने गुनाहों, जुराइम, मासियतों, नाफरमानियों से सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा, अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मेरे मुआशरे को बेहतरीन फरमा, हमको सही मुसलमान बना, मेरी माओं और बहनों को सालिहात बना। अल्लाह करीम अपनी पसंदीदा बना और अपने कुरान के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा। अपनी और अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत और इताअत नसीब फरमा। अल्लाह करीम हमारे शऊर में जो भी गुनाह हैं उनको भी, और जो शऊर में नहीं आ रहे, अल्लाह अपनी तौफीक से उनको समझकर उनको छोड़ने की और सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह करीम जितने परेशान हैं अपनी रहमत से सबकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह मेरे बलूचिस्तान पे रहम फरमा, अल्लाह करीम मेरे पंजाब पे रहम फरमा,
मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ मजलूम हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनकी मदद फरमा। अल्लाह करीम मेरे मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज फरमा। अल्लाह इन उभरती हुई जवानियों को अल्लाह अजीम मुस्तकबिल अता फरमा। अल्लाह इनको माशरे के मुफीद शहरी बना। अल्लाह इनको अपने ख़ानदानों के लिए बाइस रहमत बना। अल्लाह करीम ज़िंदगी इस्लाम पर और मौत भी इस्लाम पर अता फरमा। कुरान करीम पढ़ते हुए नमाज के अंदर मौत अता फरमा। साकी कौसर के हाथों हौज़ कौसर पर अपने महबूब के प्यारे हाथों से जाम कौसर नसीब फरमा। मदीना में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में मदफून फरमा। अल्लाह करीम दुनिया में जो शर है अल्लाह हमें उनसे महफूज फरमा। अल्लाह काफरों के जुल्म सितम से महफूज फरमा। मुसलमानों को एक दूसरे पर जुल्म करने से महफूज फरमा। फ़िरका वरीयत से महफूज फरमा। कौमी असबियतों से महफूज फरमा। लिसानी असबियतों से महफूज फरमा। हम सब को सबसे पहले इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह करीम तो हमारा है, हम तेरे दर पे आते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमारे हाल पर रहम फरमा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। या अल्लाह जो रूहानी जिस्मानी बीमार हैं शिफाएँ अता फरमा। जो दुनिया से बुज़ुर्ग बड़े छोटे फौत हुए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमानी क़ुव्वत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।